गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 16.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 16.1 से स्टार्ट किया था अपन ने। 16.1 से लेके 16.4 तक पहुंच गए अपन। 16.4 प्रश्नावली जो इसकी अंतिम प्रश्नावली है 16वीं प्रश्नावली की, इसके अंदर जो आकृति है वह है गोला, स्फेयर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 16.1 में अपन ने घन व घनाभ के बारे में अध्ययन किया। 16.2 में अपन ने बेलन के बारे में अध्ययन किया। 16.3 में शंकु और 16.4 में गोला। तो कुल मिला के गोला व अर्धगोला दोनों हैं इसमें। तो आज हम प्रश्नावली 16.4 के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 16.4 में कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। पहला सूत्र है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला एक ठोस वस्तु होती है, 3D आकृति है, जिसमें एक ही पृष्ठ होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 16.4 का प्रश्न क्रमांक एक देखिए। पहला प्रश्न है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और इसी गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की जो त्रिज्या दे रखी है अपने पास वो है 1.4 सेमी। इसमें ऊंचाई नहीं है, न अतिरिक्त ऊंचाई है। इसमें केवल रेडियस या व्यास मिलेगा आपको। या तो गोले की त्रिज्या मिलेगी या गोले का व्यास मिलेगा। नंबर 1 पे ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर है, इसलिए 1.4 इंटू 1.4। पॉइंट हटा देंगे 10 लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे 10 लगा देंगे। 7 का भाग 14 में 2 बार। अब डायरेक्ट गुणा कर देंगे 4 इंटू 22। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28 बटा 10 इंटू 10 100। 88 को 28 से गुणा करना है। 8 8 64 का 4 असल का 6, 8 दूनी 16 6 22 वापिस 224, 4 2 6 4 24। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24.64 सेमी स्क्वायर। 88 को 28 से गुणा करोगे तो 2464 आएगा। फिर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो सेमी स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल है, इसलिए सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। दूसरा पूछा इसमें गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इस बार आर क्यूब है, इसमें आर स्क्वायर था, उसमें आर की घात 3 है। इसका मतलब 1.4 को 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिख दिया।
सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे देखो 4 इंटू 22, 14 इंटू 14 इंटू 14, 3 इंटू 7 इंटू बट्टे में 1000। बट्टे में मैंने 1000 क्यों लगाई? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, तो 3 स्थानों से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 1000 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं आसानी से। तो 7 का भाग 14 में 2 बार जाता है, फिर गुणा करेंगे तो 22 चौक 88, 14 इंटू 14, 14 28 इंटू 14, 3 इंटू 1000। 88 को 28 से गुणा करना है, 28 को 14 से गुणा करना है, और फिर 3 इंटू 1000 का भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 11.49 सेमी क्यूब। आंसर आएगा 11.49 सेमी क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। प्रश्न क्रमांक, ये प्रश्न क्रमांक 1 था। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी सहायता से आयतन ज्ञात करना। प्रश्न के अंदर त्रिज्या न देखे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, पीछे स्क्वायर लगा हुआ है, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो यही से पता चल जाता है कि ये क्षेत्रफल यदि है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 सेमी स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर यहाँ से 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर 616, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 और 22 वज्र गुणन से बट्टे में आ जाएगा। 11 के पाटे से 2 बार 22 में, 11 के 5 55 और 6 56 बार, 2 का भाग 56 में 28 बार, 4 का भाग 28 में 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर 149, त्रिज्या आ जाएगी 7 सेमी। क्षेत्रफल की सहायता से हमेशा त्रिज्या निकालोगे तो आपको हमेशा वर्ग मूल तो करना ही होगा। अब आपको ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है, गोले का आयतन, इसका जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले प्रश्न में और इस प्रश्न में यह अंतर है कि पहले प्रश्न में अपन को त्रिज्या दे रखी थी, उसकी सहायता से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। इस प्रश्न में पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो वेग जाके अपन त्रिज्या निकालेंगे और फिर वेग लेके प्रश्न को फिर वापस गोले का आयतन का सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, इसमें आर क्यूब है और आर क्यूब अपन के सामने 7 है, तो 7 को 3 बार लिखेंगे। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो आर की पावर है वो 3 है। फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 4 से गुणा करोगे 88, 7 7 49/3। 88 को 49 से गुणा करवाना है, 88 को 49 से गुणा करवा के फिर इसमें 3 का भाग देना है, तो इसका जो आंसर प्राप्त करोगे आप 1437.33 सेमी क्यूब। 88 को किससे गुणा करोगे? 49 से। 8 9 72 का 2 असल का 7, 8 चौक 32, 32 से 7 39, फिर वापस 392 है, 2 9 2 11 का 1 9 3 12 13 3 और 4, 43 बार आया, 43 12/3, 3 का भाग दोगे तो
3 का भाग 4 में 1 बार, फिर 13 के अंदर 4 बार, फिर 11 3 बार, फिर 2 3 7 21, फिर भाग टूट जाएगा 1 0 10 में, तो 3 3। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है वो आएगा 1437.33 सेमी क्यूब। प्रश्न क्रमांक ये 2 था, जिसमें दिया हुआ था कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है और अपन को इसका आयतन ज्ञात करना है। तो पहले अपन त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे, मान लिखेंगे और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। प्रश्न क्रमांक है वो है 3। तीसरा क्वेश्चन देखो। प्रश्न क्रमांक 3, इस बार आपको जो गोला दे रखा है वो अर्धगोला दे रखा है। अर्धगोला, अर्धगोले के लिए सूत्र चेंज हो जाएंगे। अर्धगोले की जो त्रिज्या दे रखी है r, प्रश्न में देखो अर्धगोले की जो त्रिज्या दे रखी है वो 4.5 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या है वो 4.5 सेमी है। इसमें 3 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। नंबर 1, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नंबर 3 में अर्धगोले का आयतन। बोर्ड एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया और 2018 में जो पूछा गया था वो पूछा गया था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले में तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पहले मैंने सूत्र में आपको बता दिया। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। मान लो ये प्रश्न 3 नंबर का है तो 50% मार्क्स तो आपके इसके आगे, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, यानी कि सूत्र लिखने पे नंबर मिलते हैं गणित में। तो विशेष ध्यान रखो सूत्रों का। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r², तो 4.5 है, उसको मैं 45 × 45 अपॉन में 100 कर देता हूँ। क्यों? पॉइंट है 2 स्थान पे पॉइंट है, 1 1 2, तो बट्टे में 100 लगा दिया। 3 × 22/7 × 45 × 45/100, और इसका हो जाएगा 2/3 × 22/7 और 45 × 45 × 45 बट्टे में आ जाएगा 1000। इसमें 1000 क्यों आया? क्योंकि ये आयतन है और आयतन में r की घात है वो 3 है, इसलिए अपन ने बट्टे में 1000 लगाया, पॉइंट को हटा दिया। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि इसमें 3 फॉर्मूले हैं, 3 और 2 टोटल 5 ही फॉर्मूले हैं गोले के अंदर। टोटल 5 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड फॉर्मूला गोले का आयतन, और नंबर 3 पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। विशेष ध्यान रखना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3πr²। और ये अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है,
अर्धगोले के लिए 4 के स्थान पे 2 कर देंगे। अब आप इसको सोल्व करोगे, गुणा भाग करोगे तो इनका आंसर प्राप्त करोगे। तो 16.4 के मैंने प्रश्न क्रमांक आपको 1, 2 व 3, तो इस वीडियो क्लास में मैंने टोटल 3 प्रश्नों को सोल्व कराए हैं। तीनों ही प्रश्न में ये खासियत रही कि जितने भी गोले से संबंधित फॉर्मूले हैं, गोले या अर्धगोले से संबंधित, वो टोटल इसमें आ गए। या इसकी जो आर दे रखी है वो है 4.5 सेमी। तो विशेष ध्यान रखना इन प्रश्नों का।